नमस्कार दोस्तों, गौरव शाह बात कर रहा हूं जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। और इस सोमवार की सुबह बाजार का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूं। समय हो रहा है सोमवार की सुबह करीबन 10:15 बजे का, और बाजार में हमने खुलते ही एक नया सर्वोच्चम स्तर, जीवन का सर्वोच्चम स्तर बनते हुए देखा है। आगे बढ़ने से पहले कुछ स्तर बता देता हूं। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रुपए डॉलर के और कच्चे तेल के 290 पॉइंट की बढ़त सेंसेक्स में, 81,620 का स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी में 75 पॉइंट की बढ़त, 24,910 का स्तर है निफ्टी स्पॉट का। बैंक निफ्टी में 530 पॉइंट की बढ़त, 51,830 का स्तर है बैंक निफ्टी का। रुपए डॉलर में थोड़ी सी मामूली सी मजबूती रुपए में डॉलर के सामने 0.01 पैसे की, और स्तर है करीबन 83.72 रुपए प्रति डॉलर पर। और नाइमेक्स और ब्रेंट में जो परिस्थितियां खाड़ी में खड़ी हुई पिछले 2 दिनों में, उसके कारण थोड़ा बहुत उबाल कच्चे तेल में आते हुए हम देख रहे हैं। 81.44 डॉलर प्रति बैरल का दाम है ब्रेंट का, और 77.37 डॉलर प्रति बैरल का दाम है नाइमेक्स का। तो कच्चे तेल में और रुपए में दोस्तों जो परिस्थितियां जियोपॉलिटिकल खड़ी हुई और जो अनिश्चितता का वातावरण है, उसके कारण शायद थोड़ा बहुत उबाल कच्चे तेल में और आ सकता है। खबरें और परिस्थितियों के ऊपर मेरे ख्याल से निर्भर होगा, और ये परिस्थिति ऐसी है कि इस पर कोई अनुमान लगाया नहीं जा सकता है। अगर बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके जो भी वाद विवाद है, वार्तालाप करके अगर इसको सुलझा जाए, यही अनिवार्य होगा। लेकिन परिस्थिति पर मेरे ख्याल से नियंत्रण बिल्कुल नहीं है, और ऐसी कोई दुर्घटना अगर हो जाती है जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर, या फिर किसी तरह का एस्केलेशन और बढ़ जाता है, तो शायद कच्चे तेल में उबाल थोड़ा बहुत और देख सकते हैं। रुपए में डॉलर के सामने 83.60, 83.65 ये मजबूती का स्तर हम देख सकते हैं। अगर कुछ सहारा मिलता है रुपए को, शायद डॉलर की बिकवाली को लेकर के, या फिर कोई अन्य खबर आ जाती है, तो शायद थोड़े बहुत मजबूती रुपए में डॉलर के सामने हम देख सकते हैं। अब आते हैं बाजार पर दोस्तों। तो आज प्रातःकाल एक नया सर्वोच्चम स्तर बनते देखा सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी में, और कुछ क्षेत्र के आधार पर सूचांकों में। पिछले हफ्ते बजट के बाद विश्लेषण काफी हुआ है। शब्दों के बीच में जो शब्दावली है उसको समझने का प्रयास किया गया, और निर्णायक तौर से हमने देखा थोड़ी बहुत दबाव बिकवाली के बाद बजट के पश्चात शुक्रवार को पिछले हफ्ते एक मजबूत बाजार, और वही मजबूती आज सोमवार को थोड़ी बहुत देख रहे हैं। हालांकि जो सर्वोच्चम स्तर बनाए थे आज प्रातःकाल में बाजार में, वहां से नीचे की तरफ के थोड़े बहुत दायरे हैं, लेकिन हरे निशान के साथ कामकाज कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आकलन लगाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप एक नया सर्वोच्चम शिखर बना लेते हैं तो। लेकिन प्रयास किया है। तो निफ्टी में निचला स्तर होगा, 2 स्तर है, निचले स्तर और ऊपर की तरफ जो अनुमानित हम सोच रहे हैं, 24,400, 24,500, और ये निचला स्तर होगा निफ्टी स्पॉट का, और 25,200 और 25,400। अगर आज कल या इस हफ्ते निर्णायक तरीके से निफ्टी स्पॉट 25,000 के पार होकर के बंद देता है, तो ऊपर के तरफ के दायरे और खुलने का अनुमान है। और जो हमने देखा है पिछले हफ्ते बजट के पश्चात जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एसटीटी को लेकर के परिवर्तन किया माननीय वित्त मंत्री जी ने, उसको लेकर के 2-3 दिन दबाव देखा, और फिर बाजार ने अपना ऊपर के तरफ का दायरा फिर से तय करना शुरू किया, क्योंकि खरीदारी निचले स्तर पर आने लगी। वास्तविकता ये भी है दोस्तों कि आज से लेकर के 6 महीने बाद, यानी कि 1 फरवरी 2025 को फिर से एक बजट हम देखेंगे, तो अनिश्चितता का वातावरण फिर से हो सकता है। अगर कुछ फेर बदलाव होता है, विकास को लेकर के क्या परिस्थितियां हैं, तो कहने का तात्पर्य है कि बजट की घोषणाओं को लेकर के बाजार में 1-2-3 दिन उठापटक होती है। निर्भर करता है बजट किस प्रकार का आता है, और फिर वापस से हम लौट जाते हैं तिमाही नतीजे, महंगाई दर, विकास दर और ब्याज दरों को लेकर के, और वैश्विक संकेतों को लेकर के, और 6 महीने बाद फिर से ये परिस्थिति आएगी। तो ये मान्य सिर्फ आपको थोड़ी बहुत आगाही से हम सूचित कर रहे हैं कि ये आखिरी नहीं था बजट, 6 महीने बाद और एक बजट होगा, उसके पश्चात 1 साल बाद और एक बजट होगा।
नीतियों को लेकर के बजट में बाजार में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। लेकिन जो हमने पिछले हफ्ते देखा दोस्तों, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और एसटीटी को बढ़ाने के पश्चात भी जो गिरावट आई, वहां पर खरीदारी आते हुए दिखी और उस खरीदारी को ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित हो सकते हैं। एफएनओ का रोल ओवर भी था पिछले हफ्ते और जुलाई से अगस्त के महीने में जो लॉन्ग रोल ओवर्स हुए हैं और जो आंकड़े आए हैं उसको देख करके लग रहा है कि शायद अगस्त के महीने में थोड़ी बहुत और ऊपर के तरफ के दायरे हम देख सकते हैं बाजार में। एक दो दिन मुनाफा वसूली का आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शायद गिरावट के साथ बाजार खुले इस हफ्ते कुछ ऐसे दिन होंगे और जब बाजार बंद होंगे तो वो जो निचला स्तर होगा उससे हम ऊपर आकर के बंद करेंगे, या फिर शुरुआत अच्छी हो सकती है, फिर बिकवाली के चपेट में बाजार आ सकता है और फिर से एक फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज का अनुमान लगा करके आप चले। लेकिन वास्तविकता जो सामने दिख रही है उसको देखते हुए अगर आपके लंबी अवधि का आपका नजरिया है तो मेरे ख्याल से आपको हर एक गिरते हुए बाजार में मौके ढूंढने चाहिए अच्छी और सच्ची कंपनियों में निवेश करने के लिए। सर्वोच्चम स्तर पहली तिमाही के नतीजे पहले तो जो हम देख रहे हैं वो काफी सकारात्मक, अब तक जो भी देखें वो काफी सकारात्मक आए हैं और अनुमान पहली तिमाही के नतीजों देखने के बाद एक अनुमानित जो हम सोच रहे हैं कि शायद दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही के नतीजे इस वित्तीय वर्ष के इससे भी बेहतर आ सकते हैं। बजट में खपत को लेकर के काफी कुछ बढ़ावा दिया गया है। श्रिम्प, फिशरीज और एक्वाकल्चर को लेकर के जिस क्षेत्र पर बिल्कुल उम्मीद नहीं थी वहां पर कुछ घोषणाएं की माननीय वित्त मंत्री जी ने और उसके कारण उस क्षेत्र पर आधारित कंपनियों में हमने निरंतर ऊपर की तरफ के दायरे भी देखे हैं। सोना, चांदी और प्लेटिनियम में ड्यूटी की कटौती के बाद हमने गिरावट देखी है। यहां पर भी हमें लग रहा है कि प्रेशियस मेटल्स में बहुमूल्य जो धातु है वहां पर खरीदारी आ सकती है। और एक चीज हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर सोने के दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर में डॉलर के मुकाबले ऊपर जाने के अनुमान है तो ये जो गिरावट कस्टम ड्यूटी को कट कर लेकर के आई ये एक सकारात्मक अंदेशा ऊपर की तरफ दे सकता है, क्योंकि निर्भरता सोने, चांदी और प्लेटिनियम के भाव पर रुपए में डॉलर के ऊपर ही होती है। तो ये एक अनुमान है सोना, चांदी और प्लेटिनियम में ये शायद एक नीचे की तरफ। और वास्तविकता ये भी है बारिश के मौसम के बाद शादी, ब्याह और त्योहारों का सीजन शुरू हो जाएगा, वहां पर खरीदारी और जोर से लौटती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ड्यूटी घटाने के बाद भाव में निचले स्तर हम देख रहे हैं सोने, चांदी और प्लेटिनियम में। तो एक अनुमानित नजरिया हम आपके सामने रख रहे हैं। खरीदारी का मौका जैसे हम हर बार आपसे जुड़ते हैं हर सोमवार को और लंबी अवधि के लिए कुछ अच्छी कंपनियां का चयन कर करके लाते हैं आपके सामने, तो आज दो विकल्प हमने ढूंढे हैं दोस्तों। एक तो जिस प्रकार से निर्माण कार्य को बढ़ावा दिया है तो कमोडिटी रिलेटेड जो क्षेत्र है जैसे सीमेंट और धातु मेटल्स, वहां पर एक अच्छा रुझान, खपत बढ़ने की पूरे अनुमान और आसार। और उसके साथ साथ जो पहली तिमाही के नतीजे हमने देखे हैं और सरकारी बैंकों में जो परिवर्तन हो रहा है अच्छे आंकड़े लेकर के, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने दो विकल्प ढूंढे। तो पहला विकल्प धातु क्षेत्र से हिंडाल्को। इस कंपनी में का जो नतीजा है वो काफी सकारात्मक आए और लागत खर्च कम होने के साथ साथ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पर ध्यान दिया गया, जिससे शुद्ध मुनाफा में आपको वृद्धि आते हुए दिखी। इनकी एक कंपनी है विदेशी कंपनी नोवालिस, इसका भी योगदान काफी अच्छा आ रहा है और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से खपत धातु में बढ़ेगी, खास करके एल्यूमिनियम और कॉपर की, उसके कारण आंकड़े बेहतर आने के अनुमान है हिंडाल्को में। तो पहली पसंद है बुनियादी तर्क के आधार पर हिंडाल्को। दूसरी पसंद है बैंकिंग, सरकारी बैंकिंग में से एक बैंक जो काफी कमजोर कड़ी मानी जाती थी वो है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों पिछले वित्तीय वर्ष में तीसरे और चौथी तिमाही में जो नतीजे हमने देखे वो काफी अच्छे नतीजे आए थे, काफी अच्छा सुधार हुआ था। उसी सुधार को आगे लेते जाते हुए ये जो नए वित्तीय वर्ष के 2025 वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही नतीजे हमने देखे हैं पिछले हफ्ते, उसमें भी ये सुधार आगे बढ़ता हुआ नजर आया। एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, नेट और ग्रॉस एनपीए में सुधार हुआ है, नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन्स में सुधार हुआ है। प्रोविजनिंग को लेकर के मैनेजमेंट ने जितने भी प्रयास पिछले वित्तीय वर्ष में किए थे उसके आधार पर उनका जो आंकड़ा आया है प्रोविजनिंग का वो भी नीचे की तरफ है।
और निरंतर लोन बुक ग्रोथ यानी कि ऋण की मांग बढ़ने के भी आसार नजर आते हैं। कुछ एनबीएफसीज और बैंकों ने बाजार में आकर के पूंजी भी जुटाई है, जिससे एक आकलन लगाया जा सकता है कि शायद आने वाले भविष्य में वित्तीय क्षेत्र का अनुमान यह है कि ऋण की मांग बढ़ेगी तो आपको पर्याप्त रूप से तैयार रहना चाहिए अगर आपके लोन बुक को आपको आगे बढ़ाना है। ये दोनों ही विकल्प हिंडाल्को और पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए हम राय दे रहे हैं। इस स्तर पर शुरुआत कीजिए और गिरावट जैसे जैसे बाजार में आती है तो आप उस समय पर और जोड़ सकते हैं। पूरी ताकत लगा करके एक ही स्तर पर निवेश करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऐसे स्तर पर है जहां पर हमने बाजार को पहले नहीं देखा है, और शायद अगर बाजार में हम ऊपर की तरफ के और दायरे देखना चाहते हैं तो अनिवार्य होगा कि आप कंपनियों का चयन इस प्रकार से करें जिससे आपके निवेश की गई पूंजी में वृद्धि हो, लंबी अवधि की समय सीमा देते हुए। तो इसी तर्क के आधार पर ये दोनों ही कंपनियां हैं, हिंडाल्को और पीएनबी। ये छोटी मध्यम अवधि या फिर एसटीबीटी बीटीएसटी के लिए नहीं है, लंबी अवधि के लिए राय है। और जैसे हमने कहा, शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाएं। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सोमवार आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। अपनी सेहत का ध्यान रखिए।